नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के एपिसोड में हम करेंगे परमानेंट हेडलाइट रेस्टोरेशन। फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये है मेरी गाड़ी की हेडलाइट। दूर से देखने में तो साफ़ लगती है, बट अगर आप नज़दीक जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के आपको मार्क्स दिखेंगे। तो बात करें अगर इस एरिया की, तो यहाँ पर एक आप मार्क देख रहे हैं, ये है बर्ड पूप का मार्क। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हुई हुई थी और बर्ड पूप यहाँ पे पड़ गई, तो ये परमानेंट यहाँ पे निशान पड़ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हेडलाइट है, इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है, इसके ऊपर का क्लियर कोट जो है, उसकी एक लेयर जो है बिल्कुल अलग हो चुकी है। और ये बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कॉन्टीन्यूसली हिट करती रहती है प्लास्टिक की सरफेस को, तो वो प्लास्टिक का ऐसा हाल कर देती है। तो आज के एपिसोड में हम इसको पूरा न्यू शोरूम फिनिश देंगे। तो दोस्तों ये हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे आपको चाहिए कुछ गुड क्वालिटी माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, 2 या 3 पीसेस। उसके बाद आपको चाहिए सैंड पेपर्स। तो यहाँ पे मेरे पास 3M के वाटरप्रूफ सैंड पेपर्स हैं। तो ग्रिट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 1000 ग्रिट, 1500 ग्रिट एंड 2000 ग्रिट। और सैंड पेपर्स के साथ मैं सैंडिंग ब्लॉक भी यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे थर्माकोल का बनाया हुआ है घर पे खुद ही। तो मशीन पॉलिशर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है शाइनमेड का EX610 5x15। मास्किंग टेप भी यूज़ होगी। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है दोस्तों ऑटोफेनेटिक का अल्टीमेट सीक्रेट वेपन सिंगल स्टेप पॉलिशिंग कंपाउंड। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर मैंने फुल एपिसोड किया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे जाइए और फुल एपिसोड देख लीजिए। और लास्ट में इस पूरे के पूरे प्रोसेस को सील करने के लिए 1-2 साल तक प्रिजर्व करने के लिए हम लगाएंगे क्लियर कोट। तो यहाँ पे क्लियर कोट की बॉटल भी आपको दिख रही है। और दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में आपको सोपी वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सोपी वाटर की बॉटल है। दोस्तों इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको हेडलाइट को अच्छी तरीके से मास्क करना पड़ेगा, ताकि सैंडिंग और रबिंग से आसपास के पेंट को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों रेस्टोरेशन का प्रोसेस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है सैंडिंग का पार्ट, जिसमें हम 1000, 1500 और 2000 ग्रिट के सैंड पेपर से गाड़ी की हेडलाइट को अच्छी तरीके से रब करते हैं। और ये रबिंग तब तक करते रहते हैं जब तक गाड़ी के लेंस के ऊपर से वाइटनेस आना बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले हम 1000 को यूज़ करते हैं। 1000 को यूज़ करने से मैक्सिमम मटेरियल जो है वो रिमूव होता है, बट इससे स्क्रैचेस भी गाड़ी पे अच्छे खासे पड़ जाते हैं। अगर आप हाथ लगा के फील करें तो आपको स्क्रैचेस फील हो सकते हैं। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में आप हेडलाइट को और अपने सैंडिंग ब्लॉक को और सैंड पेपर को लुब्रिकेट करते रहिए। इससे क्या होता है कि आपके पूरे काम में कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल बनी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे रबिंग करते करते मेरे को 3 मिनट हो चुके थे। और 3 मिनट के बाद मैंने हेडलाइट को वाइप डाउन किया और मैं अब इंस्पेक्शन कर रहा हूँ कि जो ऑक्सीडेशन थी वो गई है कि नहीं गई है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के मार्क्स अभी भी विजिबल हैं। तो मैं 1000 ग्रिड को अभी भी कंटिन्यू करूँगा। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि ड्राई हेडलाइट के ऊपर कभी भी सैंड पेपर नहीं रब करें। हमेशा हेडलाइट को लुब्रिकेटेड रखें। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। 1000 ग्रिड से सैंडिंग डन हो चुकी है। अब गाड़ी के ऊपर एक कंसिस्टेंट हेज़ है और ऑक्सीडेशन वगैरह हट चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं 1500 ग्रिड सैंड पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सैंडिंग ब्लॉक के साथ लगा दिया है। फिर से हेडलाइट को लुब्रिकेट करिए और ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट 5 मिनट्स तक। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है
तो जो फर्स्ट पार्ट में 1000 ग्रेड सैंड पेपर से जो स्क्रैचेस लगे थे वो 1500 ने बहुत हद तक कम कर दिए हुए हैं। और अब आता है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हम 2000 ग्रिड का सैंड पेपर लगाएंगे और जिससे सभी के सभी स्क्रैचेस जो हैं वो हट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2000 ग्रिड का भी काम ख़त्म हो चुका है। तीनों सैंड पेपर से मैंने तकरीबन 5-5 मिनट हेडलाइट को रब किया है। और अब देखिए ड्राई होने के बाद गाड़ी की हेडलाइट के ऊपर ये हेज़ है। बट दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट जो एकदम स्मूथ हो चुकी है और फिनिश्ड हो चुकी है। तो दोस्तों अब आता है इस रेस्टोरेशन प्रोसेस का मेन हीरो, ऑटो फैनेटिक का सीक्रेट वेपन पॉलिशिंग कंपाउंड 1 स्टेप। तो हम क्या करेंगे, अपने मशीन पॉलिशर में फिनिशिंग पैड लगा देंगे। तो ये हमारे पास शाइनमेड का EX610 5x15 डुअल एक्शन पॉलिशर। तो यहाँ पे मैंने कॉइन साइज़ के 4 ड्रॉप्स डाल दिए हुए हैं फिनिशिंग पैड के ऊपर। तो इसको, इन ड्रॉप्स को अच्छे से पूरी की पूरी हेडलाइट के ऊपर जो भी एरिया है उसके ऊपर फैला दीजिए। उसके बाद अपने मशीन पॉलिशर से ही स्लो स्पीड पे, यानी कि यहाँ पे मैंने स्पीड 1 पे रखी हुई है, लोएस्ट RPM पे रबिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों स्लो RPM पे फैलाने के बाद आप मीडियम स्पीड पे चले जाइए, यानी कि यहाँ पे मैंने 4 पे कर दिया हुआ है। और इससे अच्छी तरह से पूरी की पूरी हेडलाइट को रब करिए। ये हमारा एप्लीकेशन का पार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस हो गया कंप्लीट और आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारा सैंडेड पोर्शन है फ्रंट वाला, वहाँ पे देखिए किस तरीके की हेज़ है। एकदम लाइट जो है बिल्कुल ब्लॉक ही हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हेज़ है। और जहाँ पे हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया वहाँ पे देखिए क्रिस्टल क्लियर एकदम शाइन है और एकदम क्लैरिटी आ गई हुई है और एज़ गुड एज़ न्यू हो चुकी है ये हेडलाइट। तो चलिए अब कंपाउंड को पूरी की पूरी हेडलाइट पर लगाते हैं और पूरी की पूरी हेडलाइट को नए जैसा बना देते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे फाइनल रिज़ल्ट्स। हेडलाइट जो है वो एज़ गुड एज़ न्यू हो चुकी है, शोरूम फिनिश आ चुकी है हेडलाइट के ऊपर। और ये सारा चमत्कार हुआ है हमारे सैंड पेपर्स की वजह से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे ऑटो फैनेटिक के सीक्रेट वेपन की वजह से। तो दोस्तों सीक्रेट वेपन नो डाउट बहुत महंगा प्रोडक्ट है, 3900 का ये अमेज़न पे मिलता है। बट दोस्तों एकदम क्वालिटी और क्लास प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी गाड़ी की सच में केयर करते हैं तो ये यूज़ करना तो बनता ही बनता है। इस पे मैंने जो पूरा एपिसोड किया जिसमें आपको मैंने इसके डिफरेंट यूजेस बताए हुए हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप प्रोफेशनल डिटेलिंग सेंटर चला रहे हैं तो उसके अंदर तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो दोस्तों क्लियर हो चुकी है हेडलाइट, आपने देख लिया रिज़ल्ट। बट दोस्तों हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे। हम क्या करेंगे, क्लियर कोट भी स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों एज़ इट इज़ अगर हम गाड़ी को छोड़ देंगे तो गाड़ी की हेडलाइट को 1 साल तक कुछ नहीं होगा। 1 साल के बाद फिर गाड़ी की हेडलाइट जो है हेज़ी होने लगेगी। बट अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो क्लियर कोट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर कोट अप्लाई करने के लिए जो वैक्सेस सीक्रेट वेपन ने हेडलाइट के ऊपर छोड़े हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने जो अभी स्प्रे मारा वो मारा IPO का। IPO एक अल्कोहल का प्रोडक्ट आता है और उसने क्या किया, वो सारे वैक्सेस को हटा दिया। तो अब हमने मास्किंग की हुई है हेडलाइट की, लेकिन हम स्प्रे करने वाले हैं। तो स्प्रे जो है वो दूर तक फैलता है, इसलिए हम न्यूज़पेपर से पूरा रैप कर देंगे आसपास का एरिया और प्रोटेक्ट करेंगे आसपास का एरिया। उसके बाद ही हम क्लियर कोट का स्प्रे मारेंगे। दोस्तों क्लियर कोट के स्प्रे से थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट दोस्तों मेरे लिए लॉन्ग लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2-3 साल तक मुझे कुछ भी ना करना पड़े हेडलाइट को, इसके लिए मैं 1 या 2% की ट्रांसपेरेंसी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ।
दोस्तों सराउंडिंग एरिया अच्छी तरह से कवर करने के बाद स्प्रेइंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, बट कैन को पहले अच्छे से शेक कीजिए। उसके बाद 10 से 15 इंच की डिस्टेंस से स्प्रे करना स्टार्ट कर दीजिए और एक थिन कोट लगाइए। दोस्तों एक कोट लगाने के बाद 30 मिनट का रेस्ट दीजिए, उसके बाद एक और कोट लगाइए, फिर 30 मिनट का रेस्ट, फिर नेक्स्ट एक और कोट। तो टोटल 3 कोट यहाँ पे लग चुके हैं और फाइनल रिजल्ट्स जो है दोस्तों वो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। गाड़ी की हेडलाइट जो है वो मुझे तो न्यू से भी बेटर लग रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो पुराने ऑक्सीडेशन के मार्क्स थे वो बिल्कुल हट चुके हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस हेडलाइट में कभी कोई प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर बिफ़ोर और आफ्टर शॉट्स आप देख लीजिए, पहले कितनी हालत ख़राब थी हेडलाइट की और अब देख लीजिए हेडलाइट जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू और क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। तो दोस्तों इस चमत्कार का क्रेडिट जो है पहले तो सैंडिंग को जाता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ऑटोफिनेटिक सीक्रेट वेपन को जाता है। तो मेरे वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अभी अभी डिटेलिंग सेंटर्स खोले हैं तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि ये प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेजेस हैं। ये तकरीबन हर एक चीज़ में यूज़ होता है। तो अमेज़न पे इसकी प्राइसिंग जो है वो 3900 है और ऑटोफिनेटिक इंडिया की जो अपनी वेबसाइट है उस पर शायद 3500 है। तो दोनों में से कहीं पे भी जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को अब यहीं पर करते हैं एंड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे जैसे और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।